नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खेरा। खेरा जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। सबनों मैं फतेह अर्ज करदा जी, नमस्कार। खेरा साहब, पहले अकाली दल, फिर कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, क्या खेरा साहब जो है एक पार्टी में नहीं रह सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अकाली दल में तो मेरे पिताजी थे जी, सरदार सुखजिंदर सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर जी, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सेक्रीफाइस किया अकाली दल के लिए। लेकिन जब उनकी इनिंग्स पॉलिटिकल खत्म हो रही थी तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि अब ये अकाली दल अपना कैरेक्टर, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, वो खत्म कर चुका है। अब ये बादल के परिवार की पार्टी है। जी जी। तो आप अपना अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो अपना सोच समझ के कोई अच्छी पार्टी ज्वाइन करना। दैट इज द टाइम दैट एक्चुअली आई स्टार्टेड माय पॉलिटिकल करियर विद कांग्रेस ओनली इन 1997 जी। 19 साल मैंने कांग्रेस में बहुत अपनी ईमानदारी से और पूरा कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा जी। उस वक्त रखा जब कांग्रेस के सब लोग अंदर घुस गए थे, घरों में डरते थे। जी, आप कह रहे, खेरा साहब आप कह रहे कांग्रेस का झंडा आपने बुलंद रखा। जब कांग्रेस को आपकी जरूरत थी 2017 बिल्कुल सामने है और आपने वो झंडा छोड़ दिया। नहीं, वो इसलिए उसके कुछ पुख्ता कारण हैं, ऐसे नहीं छोड़ा मैंने। अरसे से मैं जब 2007 में एमएलए बनकर विधानसभा में पहुंचा जी, और जब मैंने विधानसभा में बादलों के खिलाफ इनजस्टिस और करप्शन बड़े मामलों में अपना फ्रंट खोला जी, तो जब मैं पीछे मुड़कर देखता था विधानसभा में हमारे 45 विधायक थे, एक भी विधायक मेरे सपोर्ट करने के लिए आता था। इनकी जो ऊपर की टॉप लीडरशिप थी, दे स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग माय वर्क, दे स्टार्टेड फीलिंग जेलस एंड मेरे को काटना शुरू कर दिया और मेरे को आइसोलेट करने की कोशिश की पार्टी में। उसका भी मैंने परवाह नहीं की जी। लेकिन जब मेरे किसकी बात करें, किन नेताओं की बात? टॉप लीडरशिप में, अगर मैं अभी ड्यू कोर्स में उनका नाम भी ले दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन टॉप लीडरशिप में सभी लोग आ जाते हैं। और जब मेरे ऊपर बादलों ने पॉलिटिकल वेंडेटा अनलीश किया, मेरे ऊपर मुकदमे बनाने शुरू किए, 6 मुकदमे मेरे को अपने आप डिफेंड करने पड़े जी। और हाल ही में अब मार्च में मेरे ऊपर एक बहुत बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया कि ड्रग्स के साथ इनका ताल्लुक है जी, जी। तो ये सब लोग बाहर बैठे जैसे कोई किसी चीज को एंजॉय करते हैं रादर देन डिफेंडिंग देयर कुलीग जी। इसलिए मेरा मन अरसे से, मेरे को लोग बोल रहे थे कि आप आदमी तो ठीक हैं लेकिन प्लेटफॉर्म गलत है, यू आर अ राइट मैन बट इन अ रॉन्ग पार्टी। और विश्व भर से पंजाब के लोग, नाउ यू आर इन अ राइट पार्टी। I'm very happy that I'm in the right party because this party has taken up cudgels to reform the country's polity. अरविंद केजरीवाल ने एक टर्न लिया है राजनीतिक माहौल को ठीक करने के लिए, और जो खुशामद का कल्चर, जो पैसे का कल्चर सारी रवायती पार्टियों में चल रहा है, उससे हटकर एक इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग ऐलान की, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। आई फील क्या दिल्ली में वो कल्चर खत्म हुआ है पिछले 1 साल में? आई एम क्वाइट श्योर। आप देखेंगे कि दिल्ली में जो एक मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का, उसके ऑडियो क्लिप आता है कि 6 लाख रुपया उसका मिनिस्टर रिश्वत मांग रहा है। आप मेरे को बताएं दिनेश जी, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं जो अपने मिनिस्टर के खिलाफ एक्ट करते हैं? नो पार्टी हैज एवर एक्टेड। ये एक वाहद अरविंद केजरीवाल है जिसने वो ऑडियो क्लिप को प्राइमा फेशी मान के एविडेंस और उस मिनिस्टर को वहां डिसमिस कर दिया कैबिनेट से और उसकी इंक्वायरी सीबीआई को दे दी। क्यों पंजाब में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं किसी मंत्री के ऊपर, उसको कैबिनेट से इस्तीफा कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। बादलों ने 4 मिनिस्टर्स का नाम मैं ले सकता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज में। अब हाल ही में पीछे जो तोता सिंह हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनके ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने जो पेस्टिसाइड्स थे और जो दवाइयां जानी है किसानों के लिए, कॉटन क्रॉप के लिए, उसमें धांधली की है, रिश्वत करी है। लेकिन बादलों ने मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उसको प्रोटेक्ट किया। नहीं, बट उप मुख्यमंत्री इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने एक्शन लिया, कार्रवाई की और एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको सस्पेंड किया गया, एकदम इस पर तुरंत कार्रवाई हुई। और मंत्री का कहीं, मंत्री पर जो है उनका ये कहना है कि फाइल में कहीं भी जो है मंत्री के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होता। वो तो ऐसा बोलेंगे क्योंकि जितना भी पंजाब में भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंचता है। सो अगर वो अपने मंत्री को काटेंगे, उसको पकड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मंत्री भी इनका नाम लेगा। ये डरते हैं। इन्होंने स्केपगोट बनाए नीचे के डायरेक्टर एग्रीकल्चर, छोटे ऑफिसर्स। सिकंदर सिंह मलूका ने बच्चों की सरकारी स्कूलों की किताबों में
भ्रष्टाचार किया उसको बचाया बादल ने। कोई तथ्य है, एविडेंस है? बहुत अभी तक कमीशन बैठा है, जिंदल कमीशन, उसने रिपोर्ट ही नहीं दी। और ऐसे जजेस को ला करके बिठाते हैं जो पहले डॉटेड लाइंस के ऊपर उनका साइन लेते हैं कि हमारे हक में रिपोर्ट देंगे, क्लीन चिट देंगे हमारे मिनिस्टर को। सो इट इज ऑल मैनिपुलेटेड पॉलिटिक्स। ये आरोप है। अगर आयोग बनाया जाता है तो आयोग में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है उसको लाया जाता है, उसको बनाया जाता है, तभी आयोग गठित किया जाता है कि फेयर जांच हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। दिनेश जी, इन पंजाब, इनफैक्ट इन द एंटायर कंट्री, ये जो कमीशन बनाने का काम है, ये किसी चीज को अगर ठंडे बस्ते में डालना है तो उसका कमीशन बना दें, लोग भूल जाते हैं, साल 1.5 साल के बाद रिपोर्ट उसके हक में आ जाती कहीं ना कहीं। एक मैं मिनिस्टर का नाम और लेना चाहता हूं, बिक्रम मजीठिया। उसके खिलाफ तो 6,000 करोड़ के ड्रग तस्कर जगदीश भोला ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि अगर सीबीआई की इंक्वायरी हो तो आई विल टेल के कौन कौन लोग। लेकिन खैरा साहब उसको भी दबाया गया। जी नहीं, लेकिन खैरा साहब, ये आरोप है ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच चल रही है, जांच में वो सहयोग कर रहे हैं। विक्रम सिंह मजीठिया जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं और जांच में वो गए भी, उनसे पूछताछ भी हुई, और लेकिन कहीं साबित नहीं होता है। दिनेश जी, वही तो अंतर है ना। मैंने जो शुरू में बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल के उसके खिलाफ क्या सबूत आए थे, सिर्फ एक ऑडियो टेप थी ना। Immediately he gave a case to the CBI. Why is Mr. Badal afraid of giving the important corruption cases to the CBI? CBI भी अब मोदी साहब की सरकार की है, तो अगर CBI को जांच दे देंगे तो कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन खैरा साहब, ईडी की जांच पे आपको भरोसा नहीं? ईडी एक एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। जब उसकी जांच पूरी हो जाएगी तो अगर जांच सही नहीं हुई तब CBI को दिया जा सकता है। ईडी ने इतना लंबा कर दिया अपनी जांच को, और कौन बोल रहा है? जगदीश भोला बोल रहा था कि सीबीआई को जांच दें। जी। जो क्या एक आरोपी जो है उसके कहने पर जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी? एक ईडी जांच कर रही थी, एक पंजाब पुलिस जांच कर रही है। तो पंजाब पुलिस की जांच के ऊपर लोगों को सवाल था जी। और सारी कांग्रेस ने जब बोला कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए जी, तो एक तो बादल ने इनकार कर दिया, क्लीन चिट दे दी। आप खैरा साहब उस टाइम कांग्रेस में थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जो ईडी जांच कर रहा है वो सही है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन वो भी नहीं चाहते। वो भी मैं अभी उसी बात पर आने लगा था कि कहीं ना कहीं ताकतवर लोगों के जो मिली भुगत है, जो एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि जब सारी कांग्रेस पंजाब की और सब लोग चाहते थे कि यहाँ पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ड्रग्स के मामले में विक्रम का इस्तीफा होना चाहिए, तो वहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एंट्री की, बोल दिया बिना जांच के इस्तीफा। बिल्कुल, ये प्रेमा फेशा है जी। जब अरविंद केजरीवाल ने भी तो प्रेमा फेशा है आरोपों के ऊपर ही उसको डिसमिस कर दिया था जी। तो बिना जांच के हम इस्तीफा मांग रहे। देखिए, जब ताकतवर मिनिस्टर कुर्सी के ऊपर बैठा तो जांच कैसे होगी? पंजाब पुलिस कैसे जांच करेगी? दैट्स व्हाट वी वर सेइंग। लेट हिम रिजाइन, लेट देयर बी इंपार्शियल इंक्वायरी। लेकिन जब सारी कांग्रेस एक तरफ सीबीआई जांच मांग रही तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए, उन्होंने बोला कि पंजाब पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। व्हाट डज दैट शो एक्चुअली? That shows that all these people at the top, ये कहीं ना कहीं हैंड एंड ग्लव हैं और इनकी मिली भुगत है, और ये एक दूसरे को टर्न्स जैसे म्यूजिकल चेयर्स होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं ऊपर पे? मतलब देखिए, अब तो मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा। अब आज की डेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह इज प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच विद द बादल, एब्सोल्युटली, एंड दे वांट। ये आपका आरोप है? आरोप नहीं है, पंजाब के लोग जानते हैं। और एक ही बात नहीं है कि विक्रम को ड्रग्स में बचाया अमरिंदर सिंह ने। इनके अगर आप विजिलेंस के केसेस जो इन परिवारों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे, जब बादलों का केस उन्होंने मैनिपुलेटेड इक्विटल ले लिया अपनी सरकार बनने के बाद, सारी सरकारी जो गवाह थे उनको रिजाइल करवा दिया, और 2008 में जब इक्विटल हुआ तो जिस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़े जोर से उनका केस बनाया था, क्या इनका नैतिक फर्ज नहीं था कि उसको चुनौती देते जाकर के हाई कोर्ट में देते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, दैट दिस इक्विटल इज अनफेयर? और दूसरा, इसी तरह ने बादलों ने जो अमरिंदर सिंह के खिलाफ बहुत जोर से केस बनाए थे, लुधियाना सिटी सेंटर का और अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का, वो भी वहीं खड़े हैं वैसे के वैसे। लेकिन खैर साहब, कोर्ट ने बरी किया, कोर्ट ने। आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात ना करें, कोर्ट ने बरी किया। दैट इज ऑल राइट, कोर्ट को। लेकिन अगर बरी किया था तो अब अगर आप किसी के खिलाफ कोई लड़ाई परस्यू कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, तो आपका फर्ज बनता था कि उस इक्विटल को, जो बिल्कुल पंजाब के लोग देख रहे थे कि सारे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हुआ है, क्या उसको चुनौती नहीं देनी चाहिए थी कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो बिल्डर ऑफ द केस था? खैरा साहब, आपकी सियासी पारी पे वापस आते हैं। मुझे लगता है इस बेबाकी के लिए ही कांग्रेस से आपको एक तरह से कांग्रेस में ये कहा जाता है कि कांग्रेस के जो नेता है वही कहते हैं कि खैरा से हमको छुटकारा मिल गया। तो
खेरा को छुटकारा मिल गया, कांग्रेस को छुटकारा मिल गया? मेरा ख्याल कि मेरे को छुटकारा मिल गया और पंजाब के लोगों को छुटकारा मिल गया। लोग चाहते थे अरसे से कि आई शुड बी ज्वाइनिंग ए गुड पार्टी विच इज फाइटिंग करप्शन। सो अगर वो समझते हैं कि उनको छुटकारा मिल गया तो गुड लक टू देम, बट आई पर्सनली फील दैट मैंने अपना डिसीजन अच्छा लिया है और लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते लिया है और मैंने ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जो एक मूवमेंट है, एक स्ट्रगल है। बहुत सारे लोग जब पार्टी बदलते हैं ना जी, तो वो किसी लालच में किसी ऑफिस में जाते हैं, मिनिस्टर बनने के लिए जाते हैं। अभी एक पंजाब के राजनीतिक लीडर हैं जो किसी दूसरी स्टेट में जाकर के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, मैं तो लड़ाई की तरफ गया हूं और अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए, अपने पंजाब को, अपनी स्टेट को एक बेहतर स्टेट बनाने के लिए मैंने ये पार्टी और प्लेटफॉर्म चूज किया। जी खेरा साहब, ऐसा क्या हुआ कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस की कमान दोबारा पंजाब में वापस दी गई तो पहले तो आपने खूब तारीफ की, अब ऐसा क्या हुआ कि आप मैच फिक्सिंग और करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन के आरोप उन पर लगा रहे हैं? ये गलत फहमी है जी कि मैंने केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रेसिडेंट बनाने की वजह से या किसी और स्टेट लेवल के कारण से इस्तीफा दिया है। मैं राहुल गांधी जी की वो बात आपको याद कराना चाहता हूं कि पिछले 3-4 साल से वो ये प्रोपोगेट कर रहे थे कि मैं कांग्रेस में एक जनरेशनल शिफ्ट लाऊंगा, हिंदुस्तान की पार्टी पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए क्वालिटेटिव चेंज लाऊंगा, नौजवानों को आगे लेकर आऊंगा और ऑनेस्ट और डेडिकेटेड और एजुकेटेड लोगों को आगे पार्टी में प्रमोट करूं। लेकिन जब उन्होंने पंजाब की टीम, क्योंकि अभी बनाई ना पंजाब की टीम, सबसे पहली टीम जो रिकॉन्स्टिट्यूट गई है इलेक्शन के पहले, वो पंजाब की। अगर पंजाब की टीम देखेंगे, क्या उसमें युवा है? 3 लोग जो इंपॉर्टेंट हैं, टॉप 3, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अंबिका सोनी और लाल सिंह। 2017 में वो सारे 75 इयर्स ऑफ एज के होंगे। क्या ये लेकिन एक्सपीरियंस है? Experience but then Rahul Gandhi was always saying that I'm going to give the command to younger. I personally feel, ये मैं अपनी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं उम्मीद थी कि कमान आपको दी जाएगी और कमान नहीं मिली तो आपने पार्टी छोड़ दी? I don't think I was prepared to take over the command of President PPCC। लेकिन मैंने ये देखा कि जो मेरा लीडर है, जो वो प्रोपेगेट कुछ और कर रहा है, लेकिन जब करने की बात आती है तो बिल्कुल उसके उलट करता है। दैट मीन्स कि ये अपनी आइडियोलॉजी तो कभी लागू ही नहीं कर सकेंगे। पंजाब जैसे ताकतवर, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे ताकतवर तो सारी स्टेट्स में लीडर्स बैठे हैं, साबिक मुख्यमंत्री, सरमाएदार लोग। सो अगर राहुल पंजाब में अपनी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट नहीं कर सका, हाउ विल इंप्लीमेंट हिज आइडियोलॉजी इन द अदर स्टेट्स? सो आई वाज रियली पुट ऑफ फ्रॉम दैट एंगल आल्सो। जी। दूसरा ये भी सुनने में आया कि जब आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले काफी वक्त लग गया। आप अगर ये कहा जाए कि वहां भी थोड़ा सा आपको आम आदमी पार्टी में लेने में दिक्कत थी, कुछ नेता उसका विरोध कर रहे थे। अगर विरोध ना करते तो ये जल्दी हो जाता, जुलाई अगस्त में आप वैसे तो दिनेश जी, देर आए दुरुस्त आए। अगर थोड़ी सी इम्पेडिमेंट के साथ ज्वाइनिंग हुई तो इट क्रिएटेड मोर हाइप। लेकिन उसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 2014 की लोकसभा के बाद दिल्ली बुलाया था। मेरी उनके साथ 2 बड़ी लेंथी मीटिंग्स हुई थी और उसके बाद आई हैड मेड अप माई माइंड दैट आई एम गोइंग टू जॉइन आम आदमी पार्टी बिकॉज आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय Arvind Kejriwal's policies and his honesty and dedication। लेकिन उसके बाद जो मार्च में एक बार बात चली तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसमें विरोध किया। It doesn't matter, वो सारे हमारे पार्टी भाई लोग हैं। और उसके बाद फिर दोबारा अब बात चली तो विश्व से, मेरा ख्याल में मैं परमात्मा से डर के कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया से जो आम आदमी के वॉलंटियर सपोर्टर्स थे, उन्होंने पार्टी को मोटिवेट किया कि इस आदमी को आपको आम आदमी में लेना चाहिए। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। जी। लेकिन आपको लगता है कि पिछले 1 साल में दिल्ली में ऐसा काम हुआ, इतना काम हुआ है कि वो फैक्टर, वो काम जो 2017 का जो पंजाब का चुनाव सामने है उसमें दिखाया जाए, बताया जाएगा? देखिए, अभी तक तो आई पर्सनली फील कि अरविंद केजरीवाल का स्टॉक पंजाब के लोगों में बहुत हाई है। उनका स्टॉक या उनके काम का स्टॉक? उनके काम का भी, उनकी पार्टी का भी, उनका भी। ऐसे क्या काम पिछले 1 साल में दिल्ली में किया? सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि देखें, डेवलपमेंट कैन और वेट फॉर अ व्हाइल, लेकिन जब हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जो दीमक खा रही थी दैट वो करप्शन की थी। तो इस आदमी से, अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद जागी है पंजाब के लोगों को, सारे इंडिया के लोगों के, कि ये आदमी हेड ऑन टैकल करता है, बड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। सो इनका ऑनेस्टी का जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, दैट हैज रियली गॉन डाउन वेरी वेल इन द स्टेट ऑफ पंजाब। और दूसरी 2-3 बातें, अगर आप यहाँ के फ्लाईओवर्स जो बनाए हैं उसमें
टाइम स्पैन बचाया, पैसे बचाए। कांग्रेस के वक्त में शुरू हुए थे, रिबन काटा गया, शुरू हुए, लेकिन जो बजट था उनका, उनकी बजटरी एलोकेशन के में से अगर 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया एक फ्लाईओवर से बचता है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब था कि धांधली हो रही थी। बचाने के लिए तारीफ की जाए, बचाने के लिए तारीफ, टाइम से पहले बन जाए। और तीसरा जो मैंने बोला कि अपने मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू की। एंड अनदर थिंग आई वांट टू टेल इज इनोवेशन, ही इज अ इनोवेटिव माइंड। ऑड इवन की बात की, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने की एक, आई थिंक नो पॉलिटिकल लीडर वुड हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस। इतना डरना था उन लोगों ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैड द करेज और उन्होंने अपना वो फॉर्मूला लागू किया और वो फॉर्मूला कामयाब हुआ। ट्रैफिक भी कंट्रोल होगी उससे और पोल्यूशन भी नीचे दिल्ली में आएगी। एक जो पंजाब की जनता का सवाल है, सीधा सवाल है, वीआईपी कल्चर से पंजाब परेशान है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भी वादा किया था कि वो वीआईपी कल्चर की जो बात होती है बिल्कुल उससे हटकर उन्होंने कहा था घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी मकान नहीं लूंगा, लेकिन फिर बाद में उलट दिनेश जी देखें, देयर आर सर्टेन वर्किंग नेसेसिटीज ऑफ अ पर्सन। अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको सेक्रेटेरिएट भी चाहिए, आपके आदमी चाहिए, आपको इस तरह की रिहाइश चाहिए जहां आपको काफी सारे लोग ऑनरेबली मिल सकें। आई थिंक ही इज डन नथिंग रॉन्ग बाय टेकिंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन। हिज कार्स आर एब्सोल्युटली विदाउट एनी रेड लाइट्स, बीकन्स, इज प्रीटी सिंपल, और उनको मिलने का एक्सेसिबिलिटी वगैरह सारा सिस्टम ठीक है। सो दैट ही इज डेड अगेंस्ट वीआईपी कल्चर। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है पंजाब में, वो अकेले घूमते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एंड जो पंजाब जैसी स्टेट जहां पर बहुत ज्यादा फोकस है वीआईपी कल्चर के ऊपर, बहुत ज्यादा 250-250 सिक्योरिटी के गनमैन लेकर घूमते हैं, बादल, मजीठिया और परिवार। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये वीआईपी कल्चर जो है एक बड़ा मुद्दा होगा 2017 के चुनाव में, और वीआईपी कल्चर से आम जनता को निजात मिलनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग चाहते हैं। पीपल आर एक्चुअली नॉट ओनली पंजाब, an ordinary citizen of this country just hates VIP culture। जब वो लाल बत्ती के ऊपर खड़े हैं तो मिनिस्टर लोग आते हैं तो सायरन मारते हैं, उनके साथ से गुजर जाते हैं, तो मैंने गाली निकालते देखे हैं। जब सिक्योरिटी वाले धक्का मारते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन, परेशानी होती है जनता को। दे हेट, आई थिंक एवरी ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन जस्ट हेट्स वीआईपी कल्चर। और पंजाब में इसका इम्तिहान क्योंकि अभी पहली है, और पंजाब अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो वो आम आदमी पार्टी का गेटवे होगा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। खैर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल जो है जनता ये जानना चाहती है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा पंजाब में, कौन होगा? क्या एक बड़े सिख फेस की बात की जाती है, आपके जो प्रभारी हैं संजय सिंह, उन्होंने भी कहा कि सिख फेस होगा। कौन होगा ये सिख फेस? देखो, आई थिंक दैट ओनली टाइम विल टेल यू। अभी इट्स टू प्रीमेच्योर। अभी हमने बहुत सारा काम करना है, अपना एजेंडा तय करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तय करनी है, और फिर समा आने के ऊपर जो भी हमारी पार्टी की हाईकमांड है, अरविंद केजरीवाल जी और हमारे जो प्रभारी हैं संजय सिंह जी, जो भी ये लोग कॉल लेंगे सोच समझ। लेकिन आपको नहीं लगता वक्त कम है, 1 साल? नहीं, टू प्रेजेंट ए गुड फेस, आई थिंक दैट कैन बी डन इवन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। कोई भी सारी, लेकिन चुनाव से पहले घोषणा कर देनी चाहिए, आपका क्या मानना है? आई एम नॉट द वन टू टेक अ कॉल ऑन दिस डिसीजन। जैसे मैंने बोला कि वो सारी हमारी पार्टी। आपकी निजी राय क्या है? मेरा ख्याल है कि जैसे हालात हैं पंजाब में, क्योंकि दूसरी दो पार्टीज के जो प्रोजेक्टेड चेहरे आ गए हैं सामने, तो अगर आम आदमी पार्टी भी अपना प्रोजेक्शन टाइम सेट कर देगी, चाहे वो इलेक्शन के 3 महीने पहले कर दे, 2 महीने पहले कर दे, इट इज एम्पल टाइम करेंगे, तो एटलीस्ट लोगों को मालूम होगा कि हमारे आने वाली लीडरशिप जो है पंजाब की, उसकी क्या पोजीशन है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो इट ब्रिंग मोर क्लैरिटी, आई थिंक। जी, क्या सुखपाल सिंह खेरा आम आदमी पार्टी के 2017 के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं क्या? दिनेश जी, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो मैंने अनकंडीशनल पार्टी ज्वाइन की है। आई हैव नॉट पुट एनी कंडीशन। और मैंने पार्टी को यह भी बोला है कि आप जो भी मेरे से काम लेना चाहते हैं, अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का काम देंगे, आई विल वर्क फॉर दैट। जी, जिस तरह की भी ड्यूटी आप लगाएंगे वो मैं काम करूंगा। एंड इन माई माइंड आई हैव नो इशू लाइक दिस। मैं अपना काम करूंगा, पार्टी कोई भी मेरे को जिम्मेवारी देगी, और आई पर्सनली फील दैट आई एम नॉट maybe that competent at this point of my life and time. I need to gain more experience, more time to really try and think and aspire about. अगर कोई पॉलिटिकल आदमी ये बोले कि मैं एम्बिशियस नहीं हूं तो वो गलत बात होगी, लेकिन मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूं। जी, लेकिन अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जिम्मेवारी मिलती है,
तो क्या आप संभालने के लिए तैयार हैं? दैट्स अगेन अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट, लेकिन ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का हमारी कंट्री का सिस्टम है ना जी, जितनी ताकतवर पोजीशंस हैं चीफ मिनिस्टर की और नेशनल लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जी, अगर चीफ मिनिस्टर चाहे जी तो वो स्टेट का बहुत कुछ बदल सकता है जी। ऑफ कोर्स पैसा बहुत चाहिए हिंदुस्तान को डेवलपमेंट में लेकर आने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बगैर पैसे के महज विल पावर के आधार के ऊपर और एक डेडिकेटेड और एक स्ट्रॉन्ग अगर आप फैसले लेने वाले व्यक्तियों जैसे अरविंद केजरीवाल है, यू कैन ब्रिंग अबाउट ह्यूज चेंज इन द सिस्टम इवन विदाउट एक्चुअली द फंड्स। और पंजाब जैसी स्टेट आज फंड्स की बहुत शॉर्टेज है, सो उसमें उनको बहुत पहले अपने काम की प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा। इसलिए अगर जो भी लीडर आएगा हमारी स्टेट में, इफ ही इज अ कमिटेड मैन एंड इफ ही हैज अ विजन एंड इफ ही हैज अ स्ट्रॉन्ग विल, lots of things can be solutions can be found. खैर साहब, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, वही कहते हैं कि टोपी वाली पार्टी जो है इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, कि डरने वाली बात नहीं है। गलत भाषा बोली उन्होंने, उस दिन भी बोला कि टोपियां टापियां उड़ा देंगे, दैट इज नॉट द वे दैट यू रिस्पेक्ट। ये लगता नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस है 2017 के लिए हैट्रिक दोहराने में? ये कॉन्फिडेंस नहीं है दिनेश, ये मूर्खता ही बोल रही है, ये उनका हंकार बोल रहा है, उनका जो उनमें जो एक एरोगेंस आ गई है कि क्योंकि दूसरी बार उन्होंने जो इलेक्शन जीती थी पंजाब की। कॉन्फिडेंट होना एरोगेंट होता है? कॉन्फिडेंस लेवल में अपने काम के आधार पर और ईमानदारी से अगर आपने काम किया हो तो उसका अलग कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज और होती है। सुखबीर बादल की बॉडी लैंग्वेज एक हंकारी आगू की है, जैसे डिक्टेटर बोलता है, कोई सदाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। उनको आम लोगों की भावनाओं की कदर नहीं है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि पिछले 9 साल में जितना विकास पंजाब में हुआ, सड़कें बनी, इंडस्ट्रीज आई और आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो वहां पर काम हुआ उससे पहले नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। ये उनका बिल्कुल बोगस क्लेम्स हैं, और अगर वो इतना पॉपुलर थे तो लोकसभा इलेक्शन जो हुई 2014 में अकाली दल का वोट बैंक इससे पहले कभी इतना डाउन नहीं गया। 34% से इट जस्ट ड्रॉप टू 26%, 8% ड्रॉप ऑफ अ पार्टीज फॉर्चून इन वन इलेक्शन। और जितने इश्यूज पंजाब में बर्निंग हैं, जैसे नशे की बात है, बेरोजगारी की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री वहां से भाग रही है, किस मुंह से सुखबीर बादल बोल रहे हैं कि हमने विकास किया है? विकास ओनली डजंट मीन कि मॉल बन गए और कुछ आपने अच्छे मकान देख लिए पंजाब में, दैट इज नॉट विकास। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। क्यों सड़कें नहीं बनी पिछले 9 साल में? अगर आप गांव की सड़कें देखेंगे तो बहुत बुरी हालत है। इन्होंने शहर की ठीक हुई? शहर की भी अभी इतनी अच्छी नहीं जितनी प्रोजेक्शन हुई है। आप मान रहे हैं कि अच्छी हुई है? जितनी प्रोजेक्शन वो कर रहे हैं ना जी, अखबारों के जरिए से 6 लेन 8 लेन पता नहीं कौन सी कंट्री की अखबारों में तस्वीरें दे देते हैं, ऐसी सड़कें नहीं है पंजाब में। ऑफ कोर्स समय के साथ तो हर स्टेट तरक्की करेगा। वो कहते हैं कि मजबूत सड़कें अगर बम भी डाल दो तब भी नहीं टूटने वाली। वो तो उनका शेख चिली वाला बयान था कि बम सुट्टो ते सीमेंट वर्गियां पक्कियां सड़कां बना देंगे, बम सुट्टन नाल भी नहीं टूटणगे। दैट्स नॉट अ लेवल ऑफ अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेकिंग अ स्टेटमेंट। पानी में बसें चला देंगे, पाकिस्तान को बिजली दे देंगे, मेट्रो ट्रेन लुधियाने में अपने कागजात चला हटे ने कई साल। वो उनका विजन नहीं है क्या? It's not a vision. I personally feel that he's going overboard, you know. He's lost contact with the ground. जब आदमी का पॉलिटिकल आदमी का ग्राउंड से कांटेक्ट टूट जाए, ऊपर ही चढ़े, हेलीकॉप्टरों में ही घूमे हर वक्त, और वही लोग मिलते हैं उनको जो इनकी वाह कर रहे हैं कि सुखबीर आपका तो मुकाबला नहीं है, आप बहुत, इनको अब पता चलेगा 2017 में। आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, अपने ये कहा जाए कि पार्टी कार्यकर्ताओं से या फिर तारीफ करने वाले लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन जो संगत दर्शन होते हैं उसमें मुख्यमंत्री आम जनता से मिलते हैं, उप मुख्यमंत्री मिलते हैं, एक जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो बरकरार है। उप मुख्यमंत्री ने कोई भी संगत दर्शन किया नहीं, बादल बड़े वाले करते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे पंजाब में उनके संगत दर्शन में विरोध करने वाले ज्यादा हैं, खाली कुर्सियां हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ चुका है। एंड संगत दर्शन इज नॉट द मीडियम टू एग्जीक्यूट वर्क इन 21st सेंचुरी। अब बादल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के एक बीडीओ का काम भी करना चाहते हैं कि सारे 150 गांवों के सरपंचों को इकट्ठा करके उनसे सिर खपाई करते रहते हैं कि 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो।
जो काम पंचायत सेक्रेटरी, जो बीडीओ कर सकता है, वो मुख्यमंत्री करेगा, तो बाकी का काम कैसे होगा? और दूसरी बात दिनेश जी, जब संगत दर्शन होता है, सारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन वहां फ्रीज हो जाती है, एसएसपी, डीसी, नीचे पटवारी तक वहां बादल के वहां संगत। लेकिन अगर आम आदमी का काम सफर होता है, लेकिन आम जनता के काम अगर मुख्यमंत्री वहीं सीधे तौर पर जो है निपटा रहे हैं तो अच्छा नहीं है क्या? कुछ भी नहीं हुआ जी, वो सारा एक किस्म का दिखावा है एडमिनिस्ट्रेशन, और किसी का भी जो लॉजिकल कंक्लूजन पर काम वहां पहुंचा ही नहीं है। ये तो एक प्रोपेगेट किया गया प्रोग्राम बादल की पर्सनल इमेज को एनहेंस करने के लिए, और गवर्नमेंट का सरकारी मशीनरी का मुकम्मल दुरुपयोग हो रहा है और गलत ऑर्डर्स जा रहे हैं वहां पर। जो काम जो एग्जीक्यूटिव बनी है स्टेट की, जो मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही के जरिए सारे पंजाब को, सारे डीसीज को एड्रेस कर सकता है, वहां से काम कर सकता है। और जो चेन ऑफ कमांड तोड़ते हैं, चीफ मिनिस्टर के नीचे सेक्रेटरी हैं, उनके नीचे डीसीज हैं, डीसी के नीचे डीडीपीओज हैं, बीडीओज हैं, पंचायत सेक्रेटरी, ही इज ब्रोकन द चेन ऑफ कमांड एंड ही वांट्स टू एग्जीक्यूट दैट वर्क व्हिच अ नॉर्मल ऑर्डिनरी बीडीपीओ और पंचायत सेक्रेटरी कैन डू। इट्स अ रॉन्ग ऑब्सोलीट वर्क, वे टू वर्क। खैर साहब, दूसरा उप मुख्यमंत्री ये भी उप मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि जो खंडूर साहिब का जो उपचुनाव है वो सेमीफाइनल है, और आम आदमी पार्टी जो है इस सेमीफाइनल से भाग रही है। हम इस जो बाई इलेक्शन होने जा रही है, ये आप देखेंगे कि ये तो रेप होगा डेमोक्रेसी का। जितना नशे, जितना पैसे का जोर होगा, और अगर आम आदमी पार्टी ने धूरी से फैसला कर लिया था, अगर हम फर्ज करो एक सीट में पार्टिसिपेट करके हम विधानसभा में एक मेंबर पहुंचा भी देते हैं, कैन वी इंप्लीमेंट आवर विजन, आवर पॉलिसीज? सो वी हैव डिसाइडेड that keep away from this dirty game of by-elections। कांग्रेस और अकालियों को लड़ने दो वहां पर, और हम तैयारी करेंगे 2017 की, एंड अपनी मेजॉरिटी बना करके, अपनी गवर्नमेंट बना करके, लोगों को जो हमारा विजन है ऑन द बर्निंग इश्यूज ऑफ द स्टेट, उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, वो पेश करेंगे। विजन, खैर साहब ने विजन की बात की, व्हाट्स गोइंग टू बी द विजन ऑफ 2007 ऑफ आम आदमी पार्टी? दूसरा, क्या आम आदमी पार्टी आम जनता से राय लेकर बात कर जो है ये विजन बनाएगी, ये मैनिफेस्टो अगर तैयार होता है, या फिर वही जो ड्राइंग रूम में मैनिफेस्टो तैयार होता है वैसे ही तैयार होगा? एब्सोल्युटली दिनेश जी ने आपने अच्छा सवाल पूछा। जैसे दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के जरिए लोगों से ग्रास रूट से हमने इश्यूज उठाए थे, तो वो पंजाब में हम मैनिफेस्टो बनाने से पहले हर वर्ग के लोगों के पास जाएंगे, और उनके बाद जो हम उनका चार्टर ऑफ डिमांड्स होगा उसका एक डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, और उसके सोल्यूशन भी ऑफर करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर मैं क्विकली आपको गिना दूं, 10 प्रॉब्लम्स बर्निंग है पंजाब की। जैसे मैंने बोला, ड्रग्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसानों की सुसाइड्स हैं, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, और जो हमारा कैंसर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू है पंजाब में। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ केयर है वो डाउन हो गई है बिल्कुल। करप्शन बहुत बुरी तरह से जोर पकड़ गई है। एनवायरनमेंट, आबो हवा खराब है पंजाब की। पंजाब में हर साल 5,000 व्यक्ति सड़क हादसों में मर जाते हैं। इसके ऊपर आज तक किसी पार्टी, किसी सरकार ने उसको अपने एजेंडे पर ही नहीं लेकर आए, और मेरा ख्याल 5,000 व्यक्ति मिलिटेंसी के दौरान पंजाब में नहीं मरे हर साल में, जितने अब रोड एक्सीडेंट्स के करते। सो ये वी आर गोइंग टू टेक अप द इश्यूज ऑफ एंड आल्सो अट्रॉसिटीज ऑन द दलित्स एंड विमेन। ये 10-12 इश्यूज होंगे हमारे, जो लोगों से डायलॉग करेंगे और लोगों से सोल्यूशन मांगेंगे, और उनका सोल्यूशन हम वेल इन एडवांस कोशिश करेंगे कि 4-5 महीने पहले हम उनके सोल्यूशन भी ऑफर करें। महज अटैक ना करें, महज उनकी नुक्ताचीनी मत करें, लेकिन उनका हल भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी खैरा जी, ड्रग्स की बात आपने की। हाँ जी, कांग्रेस कहती है कि 4 हफ्ते में अगर वो सत्ता में आए तो 4 हफ्ते में ड्रग्स का इशू है बिल्कुल एकदम उसको मिटा देंगे। आम आदमी कहती है कि आम आदमी पार्टी, आपके जो संयोजक है, 4 महीने में, वो 4 महीने में कहते हैं। लेकिन लोग ड्रग्स से निजात चाहते हैं। क्या है आपके पास, आम आदमी पार्टी के पास कोई प्लान है? देखें, अगर मैं टाइम स्पैन की बात छोड़ दूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। आम आदमी ने 4 महीने बोला तो अमरिंदर सिंह जी ने गुटका पकड़ के बोल दिया कि 4 हफ्ते। इसका जो कोर जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो पंजाब की पुलिस है इस वक्त, उसका बहुत बुरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। नीचे से लेकर के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अकाली एमएलए जत्थेदारों के कहने पर लगाए जा रहे हैं। दे आर नॉट अलाउड टू वर्क फ्रीली एंड फेयरली। जैसे मिसाल मैंने पहले भी दी थी कि अगर बिक्रम मजीठिया, जब उसके ऊपर आरोप लगे कि जगदीश भोला ने आरोप लगाए,
अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेयर होती, पुलिस इंडिपेंडेंट होती, तो अगर विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको प्रोसीड करते, तो जो बड़े ड्रग तस्कर थे पंजाब के, जो एक मिनट जो सरगना थे, ताकतवर सरगना, उनको एक स्ट्रोक से मैसेज जाना था कि भाई पंजाब में अगर मुख्यमंत्री अपने बेटे के साले को नहीं छोड़ता तो ये किसी ड्रग सरगना को छोड़ेगा नहीं, यहां से ऑपरेशन उठाओ, किसी और सूबे में चलते हैं। लेकिन जब उनको बचाया और जब पेटी स्मगलर्स के खिलाफ सुखबीर ने 20-22 हजार आदमी अंदर है जेलों में, 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम का, तो बड़ा माफिया जो था उसको तो टच ही नहीं किया किसी ने। आप पेटी स्मगलर्स की बात कर रहे हैं, ड्रग पेडलर्स की बात कर रहे हैं। एक पेटी स्मगलर के कहने पर जगदीश भोला, आप एक मंत्री और एक वरिष्ठ मंत्री, वो भी दूसरा जिसके ऊपर आरोप तय नहीं हुए, साबित नहीं हुए, जांच नहीं हुई, उसका इस्तीफे की। दिनेश जी, पहली बात तो ये पेटी स्मगलर नहीं है, ही इज अ ड्रग लॉर्ड। 6,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स, नंबर वन। लेकिन ईडी की जांच कहती है कि ये पूरा जो ड्रग्स का जो पूरा स्कैम है ये 100 करोड़ से ऊपर नहीं है। ईडी की जांच अभी कंप्लीट होने के लिए बकाया है, लेकिन मैं बात कर रहा था कि विक्रम की आप बात कर रहे थे, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, या आप मेरे को बताएं कि जब एक चोर 4 चोरों ने चोरी की, उनमें से एक पकड़ा गया, तो वही बताता है ना कि मेरे 3 अकम्प्लिस कौन थे। तो अब जगदीश बोल रहा है कि हम लोग इकट्ठे हैं, अगर मेरे को सीबीआई की जांच मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन, मैं विक्रम का भी बताऊंगा, एक दुआबे के मिनिस्टर का बताऊंगा, एक मालवे के मिनिस्टर का बताऊंगा, अपने अकम्प्लिसेस का। अगर वही ड्रग लॉर्ड आपके ऊपर आरोप लगा देता तो फिर आप वी आर ओपन टू अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। मैंने कभी भी, जब मैं कांग्रेस में भी था, हमारे कुछ कांग्रेस के 1-2 लीडर्स के खिलाफ भी ये आया था कि ईडी की जांच में कि उन लोगों के खिलाफ मेरे पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं कि वेदर इट इज कांग्रेस, वेदर इट इज बीएसपी, वेदर इट इज आम आदमी पार्टी, किसी भी आदमी लीडर किसी पार्टी का हो, ही इज नॉट अबव द लॉ ऑफ द लैंड, और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसको पकड़ के अंदर देना चाहिए। आरोप तो आपके ऊपर भी लगे, आपकी पार्टी ने आपका साथ तो भागा ही नहीं जब मेरे ऊपर आरोप लगाए फाजिलका पुलिस ने, क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। ना मेरा नाम एफआईआर में था, ना किसी जिमनी में आया, उसके बाद चलान पेश किया, ना उसमें आया, उसके बाद चार्जेस फ्रेम हुए अक्यूज के खिलाफ, ना उसमें आया। और दिनेश जी, उल्टा मैं हाईकोर्ट गया कि कृपा करके इसमें सीबीआई जांच लगाओ, पंजाब पुलिस पॉलिटिसाइज्ड बॉडी, इनसे कुछ नहीं होगा, आप सीबीआई की जांच लगाओ, अगर मेरे में कसूर है तो प्लीज हैंग मी आल्सो, प्लीज हैंग मी, डोंट स्पेयर मी। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि ड्रग्स का जो मुद्दा है, ड्रग्स का जो इशू है, वो एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन ये जनता में ये मैसेज है कि हर राजनीतिक दल जो है वो सिर्फ इसको मुद्दे के तौर पर देखता है, इशू के तौर पर देखता है। अब 2017 के चुनाव सामने हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सिर्फ मुद्दा है उनके लिए। देखिए, इन दोनों सोल्यूशन कोई नहीं बताता। सोल्यूशन हम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये 2 ट्रेडिशनल पार्टीज को 5-5, 7-7 गवर्नमेंट्स बनाने का मौका मिला है जब से पंजाब 1966 से इस शक्ल में पंजाबी सूबा स्टेट बनी है। तो आम आदमी पार्टी को तो अभी मौका नहीं मिला, इन लोगों को तो देख चुके हैं, और इन दोनों पार्टियों के लीडर्स के ऊपर इल्जाम है कि भाई आप लोग भी कहीं ना कहीं ड्रग्स के तस्करों के साथ आपकी मिलीभुगत है। Therefore I feel honestly, अगर अमरिंदर सिंह पिछली बार 5 साल रहे थे मुख्यमंत्री, तो ड्रग्स उसी वक्त खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो खत्म ना हो पाए। दे हैव केप्ट ऑन ग्रोइंग, और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी, वी विल डेफिनेटली हैव, एंड लाइक आई टोल्ड यू, 1 पॉइंट एजेंडा। हम पुलिस को फेयर काम करने के लिए बोलेंगे, और बोल देंगे अपनी पार्टी के लोगों को, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द पुलिस। और इससे दिनेश जी अकेले ड्रग्स कंट्रोल नहीं होंगे, इससे भ्रष्टाचार कंट्रोल होगा। देखिए, आप विजिलेंस ब्यूरो पंजाब की किसको पकड़ती है? पटवारी को, जेई को। कितनी रिश्वतखोरी पकड़ती है 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद? 9,000 की, 5,500 की। अगर हम पंजाब पुलिस को बोल दें कि हमारे मिनिस्टर्स को भी स्पेयर नहीं करना, वी विल बी एबल टू कंट्रोल करप्शन, वी विल बी एबल टू कंट्रोल ड्रग्स, वी विल बी एबल टू कंट्रोल रोड एक्सीडेंट्स, एंड ऑल्सो माइंड यू द लॉ एंड ऑर्डर। जस्ट 1 मिनट जी, अभी शिवलाल डोडा के ऊपर इल्जाम लगे कि एक अकाली दल बीजेपी का हल्का इंचार्ज अबोहर का दलितों को बाजू काट दिए, टांगे काट दी, उसको मार दिया, आज तक बाहर है वो। तो अगर पुलिस को हम फेयर काम करेंगे तो 4 प्राप्तियां होंगी: ड्रग्स, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, एंड रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग मारे जाते हैं, वी कैन रीऑर्गेनाइज ट्रैफिक। आपने उनकी बात की, आज ही उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन मेरा जो सवाल है फिर वो वहीं का वहीं है। लोग यही चाहते हैं कि ड्रग्स से निजात मिले पंजाब को, उसके लिए सोल्यूशन सिर्फ
बातें होंगी, वादे होंगे, और जब चुनाव जीत जाती है राजनीतिक दल उसके बाद ये वादे एक्शन होगा जी। आई प्रॉमिस यू दैट बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस ड्रग्स इशू थ्रेडबेयर अपनी पार्टी के। और अरविंद जी ने जब मागी के मेले के ऊपर आए तो सबसे बड़ा इशू उन्होंने ड्रग्स का लिया था। इसलिए वी आर कमिटेड कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद वी विल कंट्रोल इट। आई मे नॉट बी एबल टू से कि 4 हफ्ते या 4 महीने पर, लेकिन एक बात पक्की है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और बादल साहब जो बोलते हैं कि जी पाकिस्तान से आ रहे हैं ड्रग्स, अगर ऐसी बात थी तो गुजरात का बॉर्डर भी लगता है पाकिस्तान के साथ, JNK का लगता है, राजस्थान का लगता है, तो उन स्टेटों में क्यों नहीं है शोर ड्रग्स का? व्हाई ओनली इन पंजाब? वहां पर जो सीमा है उसकी ये कहा जाए कि चौकसी जो है, वो निगरानी जो है वो ज्यादा है। वहां पर जो फोर्सेस तैनात है, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि वहां पर तैनाती ज्यादा है BSF की, पंजाब में थोड़ी कम है। इन्हीं के तो ऑफिसर्स जो हैं, वो जो BSF के जो नाके हैं, वो जो ड्रग रूट बना हुआ है पाकिस्तान से, जहां पर ये इल्जाम लगा जो पठानकोट का टेरर अटैक हुआ, वो SP इन्हीं का है, पंजाब पुलिस का। उसने उस फार्म हाउस के ऊपर जो उसको उस हीरे मिले, वो भी सब लोग पकड़े गए। NIA उसकी जांच कर रही है। उसमें एक अकाली लीडर का भी हाथ बताया जा रहा है, गुरदासपुर के साबिक मिनिस्टर का। सो देयरफॉर हाउ कैन दे से? ये आरोप है, मतलब आपका आरोप है ये? मेरा आरोप नहीं है, NIA की इन्वेस्टिगेशन में आया कि पंजाब पुलिस के SP की बात, तो SP का बहुत उसके बहुत निजी ताल्लुकात हैं गुरदासपुर के एक्स अकाली मिनिस्टर से। शायद आने वाले दिनों में वो भी बात सामने आ जाए। वो जांच चल रही है। दूसरा खेरा साहब, दीनानगर 27 जुलाई को आतंकी हमला होता है, उसके बाद नए साल में जो है एक बार फिर आतंकी हमला होता है। आपको क्या लगता है क्यों जो है पंजाब को एक बार फिर से निशाना बना रहे आतंकवादी? देखिए, पंजाब हमारी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है और पंजाब अरसे से मिलिटेंसी का जो मुश्किलात थी उसको भुगत चुका है। और हमारे नेबर्स अनफॉर्चुनेटली वो तो हर वक्त ट्राई करते हैं कि सारी कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जाए, और डिस्टेबलाइज करने का एक माध्यम उन्होंने जम्मू कश्मीर चुना और एक माध्यम उन्होंने ज्यादा पंजाब चुना। सो पंजाब में रिपीटेड जो अटैक्स हो रहे हैं, मैं समझता हूं यहां पर हमारी पंजाब की इंटेलिजेंस की भी बहुत बड़ी फेलियर हो रही है। इंटेलिजेंस को बताया जा रहा है कि यहाँ घुसपैठ हो सकती है, यहाँ पर कुछ टेररिस्ट जो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये ड्रग रूट है ना, जो ड्रग लेकर आते हैं उन्होंने नाके खरीदे हुए हैं वहां से, उसी रूट से आर्म्स आ गए, उसी रूट से वो जो लोग टेररिस्ट आ गए और हमारा लोगों का नुकसान किया है। सो देयरफॉर जो यहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है ना जी, दैट इज एक्चुअली ट्राइंग टू शिफ्ट द ओनर्स। मेरा मानना है कि जो ड्रग्स पंजाब में हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो केमिस्टों की दुकानों पर मिल रहे हैं, जो डोडे, अफीम और स्मैक जो बहुत ज्यादा यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, पुलिस को सारा पता है, लेकिन पुलिस का काम चलता है उनके कारोबार से पुलिस का काम चलता है। कार्रवाई क्यों नहीं होती अगर पुलिस को मालूम है? पुलिस का कंट्रोल पुलिस के पास है ही नहीं है। जब मैंने एक अकाली MLA ने अपना DSP लगवा रखा है, तो जब पुलिस स्टेशन में कोई ड्रग तस्कर पकड़ा जाता है तो पहले इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल लीडर को जाती है कि भाई हमारा फलाने गांव का गुरदेव सिंह पकड़ा गया है, इसका क्या करना? तो हम बोलते हैं उनको, पॉलिटिकल आदमी, ये हमारा आदमी है, इसको छोड़ दो। सो व्हाट कैन द पुलिस डू? सो इन फैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सॉल्यूशंस to the ills of Punjab is to depoliticize the Punjab police, let it work fairly, of course control में रखें। कि पंजाब पुलिस फ्री नहीं है, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम टू डू वो काम जो पुलिस सारे विकसित मुल्कों में करती है। क्या मेरे को बताएं कि इंग्लैंड, USA, कनाडा में एक भी मिनिस्टर एक कांस्टेबल को चुनौती दे सकता है? एक लाल बत्ती गुजर सकता है इलीगली? कोई अपने सर के ऊपर लाल बत्ती लेकर के घूम सकता है? यहां तो 250-250 गनमैन लेकर घूम रहे हैं, इनके परिवार बादल के 100 गाड़ी का काफिला चलता है। वो स्टेट जो 1.25 लाख करोड़ की कर्जई है, ऐसे काफिले अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो नहीं देखने को मिलेगा? एब्सोल्युटली नो। हमारा जो काम करने का तरीका होगा, दैट विल बी प्योरली सिंपल। And I also feel people should trust you on this. 100 because Arvind Kejriwal is showing the way ना. Try and understand, हमारा चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी काम कर रहा है और मेरा मानना है कि पंजाब में अब किसी को खतरा नहीं है। पंजाब में सिक्योरिटी इज अ स्टेटस सिंबल। अफसरों ने 2-2 जिप्सियां आगे पीछे लगाई। अगर पुलिस ऑफिसर को ही डर है, उसको 25 आदमी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो फिर आम आदमी की प्रोटेक्शन क्या करेगा? आई फील सिक्योरिटी इज नॉट एन इशू। अगर कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है तो मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर एक जिप्सी एस्कॉर्ट रख ले, मिनिस्टर को उसकी गाड़ी में गनमैन एक बैठा दें, एक आदमी सिक्योरिटी का विद अ स्मॉल वेपन। ये जो सारा अमला घूम रहा है, ये तो पंजाब का
जिसको बोलते हैं कि हमारे खजाने की लूट हो रही है जी, आम आदमी की लूट हो रही है। खैरा साहब, सियासत से निजी सवाल, जनता ये जानना चाहती है, मैं जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि खैरा साहब के शौक क्या है? आई एम अ कीन स्पोर्ट्समैन जी। आई हैव इन माय स्कूल, शुरू से। कौन से स्कूल में पढ़े आप? मैं बिशप कॉटन शिमला में था जी, और मैं हॉस्टल में रहा, तो आई एम वेरी इंडिपेंडेंटली बीन ब्रॉट अप। आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। और मेरे पिताजी सरदार सुखजिंदर सिंह ने कभी मेरी ऐसे मुदाखलत नहीं की और मेरे को आज़ाद ग्रो होने दिया जी। और मेरा एक तो स्पोर्ट्स का शौक है जी। आई वॉन्ट टू आई प्ले स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स, वेदर इट्स फुटबॉल, वेदर इट्स क्रिकेट, और जब कभी समय नहीं मिलता तो कम से कम सैर, वॉक, जॉग मिक्स्ड हो जाए ताकि आप ठीक रहें, और देन यू कैन थिंक बेटर, यू कैन एक्ट बेटर। और दूसरा पढ़ने का शौक है मेरे को, रिसर्च करने का शौक है। आई कीप ऑन टेकिंग अप डिफरेंट इश्यूज ऑफ द स्टेट आफ्टर ड्यू रिसर्च, और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैं बात बोलूं वो किसी फैक्ट्स के ऊपर आधारित हो, बेबुनियाद ना हो जी। क्या मूवीज देखने का शौक भी है आपको? समटाइम्स, नॉट वेरी रेगुलरली। आई एम फॉन्ड लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, वो टाइम ही नहीं मिलता जी। कोई खेल, कौन सा खेल फॉलो करते हैं, कौन सी स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं अभी जब आपको वक्त मिलता है? एक तो हिंदुस्तान की जो अपनी स्पोर्ट है, क्रिकेट फॉलो करते हैं। आई एम कीन फॉलोअर ऑफ सॉकर ऑल्सो, जो यूरोपियन सॉकर, बिकॉज आई फील इट्स अ वेरी मैनली गेम। उसमें बड़ा दम लगता है, 1.5 घंटे में ताकतवर ही जो होता है, जो जेन्युइनली स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। खैरा साहब, पंजाब ही नहीं बल्कि देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, और हॉकी की जो स्थिति है बहुत खराब है। क्या इस पर आप मानते हैं कि जिस तरह से ग्राफ गिरा है उसको तो उसमें सुधार किया जा सकता है? देखिए, आप किसी स्फेयर की बात कर ले, अब आपने स्पोर्ट्स की बात की है, व्हाई आवर स्पोर्ट्स इज सफरिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आईपीएल भी करप्शन से लथपथ है। हॉकी इंडिया के ऊपर भी इल्जाम लगते हैं कि पीपल आर मिसयूजिंग देयर अथॉरिटी। सो द ओनली सोल्यूशन टू दिस कंट्रीज प्रॉब्लम इज ए फेयर एंड ए ऑनेस्ट एंड ए डेडिकेटेड लीडरशिप। बेईमान लीडर चाहे वो 100 कोशिशें कर लें तो उसका किसी चीज का सोल्यूशन वो ढूंढ नहीं पाएंगे। ईमानदार आदमी एक ही हो। यू डोंट नीड रॉकेट साइंस टू रन अ स्टेट, टू रन अ कंट्री। अगर आप ईमानदार हैं, अपने दिल से काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप इन लाइन फॉल कर सकती हैं। जी, खैरा साहब, ये उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें कही हैं, जो आपने वादे किए हैं, वो उस पर आप लोगों के बीच, आम जनता के बीच खड़े उतरेंगे। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद सबका, और सबनू मैं फतेह अर्ज करता जी। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे सुखपाल सिंह खैरा, आम आदमी पार्टी के नेता। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।